अच्छा, अब ये वो एरिया है, ये है बेसिकली आपकी याद दहाने के लिए थ्योरेटिकल थोड़ी सी हमने कुछ बातें की। अब वो ये चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ किताबों में अवेलेबल हैं, जो मैनेजमेंट के ऊपर या मैनेजरियल स्किल्स के ऊपर या लीडरशिप स्किल्स के ऊपर लिखी गई हैं। इनमें से कुछ सलाहियतें निकाल के, कुछ खूबियाँ निकाल के, जो आजकल के ऑथर समझते हैं कि एक अच्छे मैनेजर में या अच्छे लीडर में होनी बहुत ज़रूरी है, वो चंद एक फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये वो चीज़ है जो आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल बुक्स हैं उसमें नहीं मिलेगी, बट जो जनरल बुक्स हैं मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसके अंदर ये मिलेंगे आपको। तो ये मुख्तलिफ़ किताबों से निकाल के मैंने एक सीक्वेंस बना दिया। चंद एक स्किल्स हैं। नंबर 1 स्किल, ओके, वो कौन सी ऐसी नंबर 1 स्किल है जिसको आप समझेंगे कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। जितनी भी सलाहियतें हैं कोई अच्छे मैनेजर में हो सकती हैं, अगर वो सारी सलाहियतें जमा करें, ख्वाह वो 1000 की शक्ल में हो या 2000 की शक्ल में, ख्वाह वो 5 हो या 5000 हो, नंबर 1 स्किल कौन सी होगी जो उसको एक नाकाम मैनेजर से और कामयाब मैनेजर के दरमियान फ़र्क कायम करेगी? ग्रूमिंग स्किल, लीडरशिप स्किल, ऑब्जर्वेशन और इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। जाहिद, नो स्किल? ह्यूमन स्किल काउंट करेंगे। बज़मी साहब, रिलेशन, बज़मी साहब, लीडरशिप, ओके। अच्छा, ऐसा है, अब बीच में टी ब्रेक नहीं होगा, तो अगर किसी को तलब हो तो वो साथ साथ लेता रहे। मैं ठीक, आप इफ्तियास? कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। आप? डिसीजन मेकिंग होगी। राजीव साहब? बेसिकली ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं उसको आप यूटिलाइज करके जो आप रिजल्ट लेते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप यानी अपने टारगेट को अचीव करें। ओके, निसार साहब? बेसिकली ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन, क्योंकि पूरा अगर आप उसका दायरे को देख लें तो बगैर ह्यूमन के कोई भी कंसेप्ट जो ना नहीं होता। बट साहब? गुड प्लानर होना चाहिए, गुड प्लानर होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, अपडेट नॉलेज। आमिर? प्रोफेशनलिज्म, लीडरशिप, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सर। प्लानिंग। ऑलमोस्ट किसी हद तक सारे ही ठीक हैं, अपने अपने एंगल से अगर आप सोचेंगे तो आप सबका जवाब ठीक है जी। हाँ जी मगर यहाँ सेशन में पास होना आसान काम है एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल ऑन द प्लेटफॉर्म। जितनी भी मैंने मेरे नज़र से किताबें गुजरी हैं, जो नंबर 1 स्किल जो उन्होंने कहा है कि ये बिस्मिल्लाह है किसी मैनेजर की नाकामी और कामयाबी का। आप डे 1 से डिसाइड कर सकते हैं कि ये आदमी आगे चल के कामयाब मैनेजर होगा या नाकाम मैनेजर, पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वो नंबर 1 स्किल क्या होगी? यानी एग्जैक्टली डिसाइड करना कि आप चाहते क्या हैं ज़िंदगी में। फोकस अब जी आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, इस अपनी जो अंदर का लाशौर में आपके जो ख्वाहिश छुपी हुई है, जो आपके शौर को बताए बगैर आपके अक्सर फ़ैसलों पे असरअंदाज होती है। आप शौर में किसी के कहने पे कोई जॉब कर लेते हैं, किसी के कहने पे कोई कोर्स कर लेते हैं, मगर लाशौरी ख्वाहिश और लाशौरी जो अंदर तबीयत में बैठा होता है, जब तक वो बाहर के शौर के साथ नहीं मिलती, आदमी लाशौर में लोगों की ख्वाहिशों में गुम रहता है, शौर में लोगों की ख्वाहिशों में गुम रहता है, मगर लाशौर में उतर के अपनी ख्वाहिश को, अपनी तबीयत को जांचना, परखना और फिर डिसाइड करना कि मेरे लिए क्या सूटेबल होगा। इस एक्सरसाइज को गोल सेटिंग स्किल्स कहते हैं। यानी ये डिसाइड करना, ये डिस्कवर करना कि मैं चाहता क्या हूँ। इसीलिए हमने आपको गोल सेटिंग स्किल्स के लिए कुछ चीज़ें दी थी कि आप 7 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना। नंबर 1 क्वेश्चन क्या था? गोल सेटिंग का था। अब मैं आपको चंद एक चीज़ें पढ़ के सुनाता हूँ, आप अंदाज़ा कीजिएगा कि ये कहने को बड़ा आसान काम है बट ये बहुत मुश्किल स्किल है। ज़िंदगी सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें संजीदगी से, आपकी सारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है।
अब मैं नाम नहीं लूँगा, सिर्फ पढ़ के सुनाऊँगा किसने क्या लिखा हुआ। चलो मैं नाम भी ले लूँ अगर खराब नहीं। अच्छा चले मैं नाम नहीं लेता। एक पार्टिसिपेंट ने ये कहा है अच्छा, नंबर 1 क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ योर कैरियर ग्रोथ गोल। ठीक है ना, मैं पढ़ूंगा उसको समझ आ जाएगी जिसका है, बट आपको नहीं बताना। इसका जवाब वो लिख रहे हैं, हमने पूछा था आपका कैरियर गोल क्या। ठीक है, वो कहते हैं परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन आई कैन मेक द कैरियर ग्रोथ इज़ दैट देयर इज़ नो सिंगल फार्मूला दैट डिफाइंस द पाथ टू सक्सेस। ठीक है ना, समझ आई। Perhaps the most important realization I can make the career growth is that there is no single formula that defines the path to success. I have different goals and priorities, which means that different activities and attitude will make me feel good about my career growth. ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बनेंगे 5 साल बाद? कोई स्पेसिफिक गोल अचीव नहीं है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ लेवल्स में जो जो ज़िम्मेदारी आती जाएंगी और जो जो ज़िम्मेदारी मुझे मजबूर करती जाएगी मैं उधर ही मोड़ होता जाऊँगा। ठीक है ना, तो ये लाइफ के एक्सटर्नल फोर्सेस के ताबे इन्होंने अपनी तबीयत को रख दिया अगर देखा जाए तो। ठीक है ना, बट ये पूरा अगर इनका पैराग्राफ पढ़ें तो हमें एंड तक पता नहीं चलेगा ये 5 साल बनना क्या चाहते हैं। नहीं, प्लानिंग तो टारगेट को अचीव करने के लिए होती है। टारगेट होगा तो प्लान करेंगे ना। ठीक है ना, एक तो ये हो गया मिसाल के तौर पे। अब एक और है कैंडिडेट, व्हाट इज़ योर कैरियर ग्रोथ गोल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी अ पॉजिटिव थिंकर विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड द नेक्स्ट 5 years, यानी अगले 5 सालों में ये कोशिश करेंगे कि ये पॉजिटिव थिंकर हो जाए। आई प्लान टू बी अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर एम्प्लॉई हैविंग अ कॉर्पोरेट पोजीशन। अब वो कौन सी होती है इनको नहीं पता। कॉर्पोरेट पोजीशन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। आई थिंक 3 इंपॉर्टेंट फेजेस दैट आई नीड टू गो थ्रू इन ऑर्डर टू अचीव माई गोल। हमने पूछा था क्वेश्चन 1 में कि आपका टारगेट क्या है। इन्होंने क्वेश्चन 1 में प्लानिंग भी साथ दे दी जो कि इनको 7 में देनी थी। थिंकिंग, बिलीविंग एंड अचीविंग। ठीक है, थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं होगी जब तक इनको पता नहीं होगा कि उन्होंने अचीव क्या करना है। ठीक है ना। बिलीव क्या करेंगे जब ये पता ही नहीं है कि किस पोजीशन पे बैठेंगे। ठीक है। और अचीव क्या करेंगे जब पता नहीं कि आप बाज़ार चले जाएं, क्या लेने जा रहा हूँ, सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ बस। अब सब्जियाँ तो काफ़ी वैरायटी के हैं, ख़रीदने क्या जा रहे हैं, पकाएंगे क्या। ठीक है। ये मुझे अभी तक 19 के करीब आई हैं। एक मैं और पढ़ता हूँ, अब फिर मैं आपको एक और सरप्राइज़ दूंगा, बड़ा शानदार सरप्राइज़। अच्छा, एक और आई मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ योर कैरियर ग्रोथ गोल। आंसर, in 5 years I hope to be working in an increasingly responsible position that enables me to utilize my talent and work closely with my colleagues in solving important problems। जो काम 5 साल बाद करना वो ये भी तो कर सकते हैं ना। I see myself taking on new and exciting challenge in an enjoyable environment and hopefully this will be in the club। Financial aspect is important, but upgrading one's knowledge to grow as a professional is another important goal that one should pursue। Now ये इनका जवाब है। अब इनके जवाब को सुन लिया आपने, अब ये बताएं 5 साल बाद बनना क्या चाह रहे हैं। क्लब में रहना अच्छा, ये क्वेश्चंस जो आंसर्स हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्लैरिटी नहीं है। ठीक है ना। ऑलमोस्ट जो तकरीबन मैंने 2-3 बाद में आए हैं। अच्छा, एक एंड पे आया
वो अगर आपकी इजाज़त तो पढ़ लूँ, क्योंकि इसमें जवाब ही ऐसे पता चल जाएगा किसने दिया। व्हाट इज़ योर कैरियर ग्रोथ प्लान? इंजीनियर और मैनेजर। 5 साल बाद या तो मैं इंजीनियर हो जाऊँगा या फिर मैनेजर हो जाऊँगा। द क्वेश्चन इज क्या इंजीनियर मैनेजर नहीं हो सकता एट द सेम टाइम? नहीं वो मैनेज के हिसाब से मैनेजर का लिखा मैं आपको आगे बहुत जगह मैनेजर होता है, बहुत जगह उसको उस हिसाब से वो तो जॉब टाइटल है ना। अच्छा, ये हमने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, इसमें गलती किसी की नहीं है। जब मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक्सरसाइज की थी, मुझे तकरीबन 2-3 महीने लग गए थे सिर्फ ये डिस्कवर करने में कि मैं बनना क्या चाहता हूँ। क्योंकि आप दूसरों से पूछ के अपने लिए टारगेट सेट करना इज़ द ईजीएस्ट थिंग। अपने आप से बात करके डिस्कवर करवाना अपनी ज़ात से कि मैं अंदर वाले आदमी से पूछना कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, ताकि बाहर वाला आदमी तुम्हारी सपोर्ट करे। ये ना हो कि बाहर वाला आदमी इसकी सुन रहा है और अंदर वाला आदमी किसी और की सुन रहा है। अंदर वाले आदमी को वालिदैन ने फीड किया हो कि बेटे तुमने बड़े हो के ये बनना है। बाहर वाले आदमी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो आपको किसी और तरफ ले जाना चाहे। तो जब आप 2 आदमियों की ख्वाहिशों में फंस जाएंगे तो ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि आप अपनी तालीम का, अपनी स्किल्स का, अपनी तबीयत का मुवाजना करके डिसाइड करें कि आपने कल बनना क्या है। तो जो आपका, जब तक आपका अंदर का आदमी आपके बाहर के आदमी को सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी परफॉर्मेंस कभी बेहतर नहीं हो सकती। फिर आप कभी बॉस की खुशनुदी के मोहताज रहेंगे, कभी डिपार्टमेंट हेड की खुशनुदी के मोहताज रहेंगे, फिर आप कभी ये सोचेंगे पता नहीं मेरे लोग या मेरी टीम मुझसे खुश है। यानी आप एक्सटर्नल अप्रूवल्स के मोहताज रहेंगे अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो गोल सेटिंग आपने जेन में ये अक्सर लोग भूल गए हैं, गोल सेटिंग आपने क्लब के लिए नहीं सेट करनी 5 साल की। गोल सेटिंग आपने अपनी ज़िंदगी की करनी है। जब आप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान करके सेट करेंगे गोल, तो अक्सर स्टेटमेंट्स में तो क्लब निकल ही जाएगा वैसे। फिर हम क्लब वाले देखेंगे कि इस आदमी के जो गोल्स हैं, इसमें क्लब किस तरह से हेल्प कर सकता है आपको आपके गोल अचीव करने में। इस तरह से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपके टैलेंट से बेनिफिट उठाए और आपके टैलेंट से बेनिफिट उठाने के प्रोसेस में आपके गोल भी मीट होते जाएँ जो आपके इंडिविजुअल हैं। ठीक है ना। वो आगे चल के मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा। मेरे ख्याल में जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, दी बेस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड। ठीक है ना। अब मैं पढ़ता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। व्हाट इज़ योर कैरियर ग्रोथ गोल? माई कैरियर ग्रोथ गोल इज़ टू बिकम एन एग्जेक्टिव पेस्ट्री शेफ, पीरियड। कोई आगे पीछे इधर उधर की ठक करके बता दिया मैं बनना क्या। ठीक है। What deadline you have set for your goal? I want to achieve my goal within next 2 years. अब हो ना हो मगर क्लैरिटी है कि करना क्या है। ठीक है ना। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर, मेरे ख्याल में 19 मेरे पास आई हैं मेरे अपने माइंड सेट के मुताबिक। दिस इज़ दी नंबर 1। ठीक है ना। बट आपको ये बता रहा हूँ कि बाज़ लोग ट्रेनिंग सेशन में लगता है ऐसे है जैसे खामोश हैं, समझ नहीं आई, बुद्धू हैं। बट ज़रूरी ज़िंदगी में सक्सेस के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स ये अपनी तबीयत का इजहार करने के लिए होती हैं। सक्सेस थिंकिंग स्किल्स पे डिपेंड करती है, कम्युनिकेशन पे नहीं। अगर आपकी थिंकिंग ठीक है ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाएंगी, या कहीं ना कहीं किसी की हेल्प से आप अपना मुद्दा बयान कर देंगे। बट जो गोल सेटिंग एक्सरसाइज है ना, ये प्योरली थिंकिंग बेस्ड है। आपकी सोच को फोकस्ड और डायरेक्ट रखने के लिए गोल सेटिंग स्किल्स चाहिए होती है आपको। सर एक कॉल है कि ज़िंदगी एक हीरा है जिसे तराशना इंसान का काम। हाँ जी। जिसमें ये समझ आती है कि इसे तराशना कैसे है, काफ़ी बात। अच्छा, एक